बिहार की राजनीति एक बार फिर अपने पुराने चेहरे के साथ लौट आई है, जहां चुनाव सिर्फ विकास के वादों से नहीं बल्कि बाहुबल, धनबल और आपराधिक विरासत के गठजोड़ से तय होता है। विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल गर्म है, लेकिन चुनावी मैदान में उम्मीदवारों के हलफनामे और अपराधों की फेहरिस्त ने एक बार फिर वही पुराना सवाल जिंदा कर दिया है। क्या लोकतंत्र में अपराध और पैसा अब भी जीत की गारंटी है? पटना से लेकर सीवान, बक्सर से लेकर नवादा तक हर इलाके में ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में है, जिनका नाम अदालतों की फाइलों में अपराध के मामलों में दर्ज है। जनता के लिए चुनाव नैतिकता और मजबूरी के बीच की लड़ाई बन गया है। सबसे चर्चित सीट मोकामा है। यहाँ जदयू के कद्दावर बाहुबली अनंत सिंह मैदान में है। उनके नाम पर हत्या, अपहरण, धमकी, अवैध हथियार रखने और अपराधियों को संरक्षण देने जैसे 28 मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन इन मामलों का उनके राजनीतिक सफर पर कोई असर नहीं दिखा। अनंत सिंह ने अपने हलफनामे में 37.88 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। उनकी संपत्ति में आलीशान मकान, कृषि भूमि, पेट्रोल पंप, लग्जरी गाड़ियों का काफिला शामिल है, जिसमें 2.70 करोड़ की टोयोटा लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर और एक्सयूवी भी है। उनकी पत्नी नीलम देवी, जो खुद एक प्रभावशाली चेहरा है, 62.72 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन है। उनके पास थार, इनोवा, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां हैं और करीब 91.61 लाख रुपए के गहने हैं। नीलम देवी के पास 701 ग्राम सोना है, जबकि अनंत सिंह के पास 150 ग्राम सोना है। इस बाहुबली दंपति के ऊपर 50 करोड़ से अधिक का कर्ज भी दर्ज है। सत्ता, संपत्ति और विवाद तीनों ने मिलकर उन्हें बिहार की राजनीति में एक ब्रांड बना दिया है। इसी मोकामा सीट से राजद ने वीणा देवी को उतारा है, जो कुख्यात बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी है। वीणा देवी के पास 8.67 करोड़ की संपत्ति है। पटना में 2 आलीशान फ्लैट, कुल 6.95 करोड़ के, और 1.2 किलोग्राम सोना भी है। हालांकि वीणा देवी का नाम किसी आपराधिक मुकाबले में एक क्लीन फेस के रूप में पेश करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता एक साफ छवि वाले उम्मीदवार को चुनेगी या फिर पुरानी ताकतवर छवि को? बाढ़ विधानसभा सीट पर मुकाबला उतना ही दिलचस्प है। राजद के उम्मीदवार करणवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया मैदान में है। उन्होंने 17.72 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है, जिनमें लग्जरी वाहन, लाइसेंसी हथियार और 400 ग्राम सोना शामिल है। लेकिन लल्लू मुखिया का नाम 15 आपराधिक मामलों में दर्ज है, जिनमें हत्या, जबरन वसूली, अपहरण और डकैती जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। वे बाढ़ क्षेत्र के स्थानीय दबंग के रूप में जाने जाते हैं और उनका प्रभाव गांवों तक फैला हुआ है। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर सीट से लोजपा रामविलास के बाहुबली हुलास पांडे चुनावी मैदान में है। उन्होंने 12.19 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। उनके पास 2 लाइसेंसी पिस्तौल है और उन पर 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं, अदालत में विचाराधीन है। और हुलास पांडे राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं और स्थानीय स्तर पर उनके समर्थक उन्हें क्षेत्र का रक्षक बताते हैं, जबकि विरोधी उन्हें खौफ का नाम भी कहते हैं। दानापुर से राजद उम्मीदवार रीतलाल राय का नाम भी बिहार के बाहुबली इतिहास में जाना पहचाना है। उन्होंने 7.71 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है, लेकिन उन पर 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, जबरन वसूली और धमकी प्रमुख है। रीतलाल राय की पहचान दबंग नेता के तौर पर है। उनकी लोकप्रियता इस बात में झलकती है कि तमाम मामलों के बावजूद वे हर चुनाव में निर्णायक उम्मीदवार बनते रहते हैं। गोपालगंज जिले के कुचायकोट सीट से जदयू के अमरेंद्र कुमार पांडे चुनाव में हैं। उन्होंने 5.69 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। उनके पास कई वाहन, पेट्रोल पंप और व्यवसायिक साझेदारी है, लेकिन उनके खिलाफ 14 आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें हत्या के प्रयास, दंगा और अवैध हथियार रखने के आरोप शामिल हैं। एकमा से विधानसभा सीट से जदयू के मनोरंजन सिंह, जिन्हें लोग धूमल सिंह के नाम से जानते हैं, चुनावी मैदान में है। उन्होंने 3.27 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। उन पर कोई आपराधिक मामला नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी के पास करोड़ों के गहने हैं, जो उनकी आर्थिक ताकत का प्रतीक है। सीवान में कुख्यात बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत अब उनके बेटे ओसामा साहब के साथ हाथ में है। वे इस बार राजद के उम्मीदवार हैं। ओसामा ने 2.31 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है, जिसमें कार, बुलेट, मोटरसाइकिल और पैतृक संपत्ति शामिल है। उनके नाम पर 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। शहाबुद्दीन की विरासत बिहार की सियासत में अपराध और राजनीति के मेल का प्रतीक है और अब विरासत नई पीढ़ी तक पहुंच चुकी है। औरंगाबाद के नबीनगर सीट से आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद जदयू टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। चेतन आनंद की कुल संपत्ति 1.46 करोड़ रुपए है और उन पर 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनके पिता आनंद मोहन, जो कभी खुद राजनीति और अपराध के प्रतीक रहे हैं, अब अपने बेटे के जरिए इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। नवादा जिले के वारिसली सीट पर 2 बाहुबली परिवार आमने सामने हैं। राजद से अनीता देवी को जो कुख्यात अशोक महतो की पत्नी है, मैदान में है।
उन्होंने 1.31 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। उनके पति अशोक महतो के पास दिल्ली और उत्तर प्रदेश में संपत्ति है। टाटा सफारी और कीमती रत्न है। उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज है। और दूसरी ओर बीजेपी उम्मीदवार अरुणा देवी, जो स्थानीय बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी है, उन्होंने 92.57 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की है। अरुणा देवी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उनके पति का नाम कई विवादों से जुड़ा रहा है। वैशाली जिले की लाल सीट पर चुनाव में सबसे कम संपत्ति वाली उम्मीदवार भी हैं शिवानी शुक्ला, जो जेल में बंद बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी है। शिवानी ने महज 21.28 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की।